हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट मूड। आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई में आए बड़े गिरावट की। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई जैसा भारत का दिग्गज बैंक भी गिरावट की चपेट में आ सकता है, और वो भी एक सिर्फ मार्केट में आए न्यूज़ की वजह से। जैसा हम जानते हैं कि शेयर मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलता है, तो इसी से जुड़ा हुआ एक न्यूज़ वैश्विक फर्म गोल्डमैन सैक्स ने जारी किया, और जिसकी वजह से हमने एसबीआई में एक बड़े गिरावट को देखा। हालांकि ये लगभग 5% के आसपास, 4 से 5% के आसपास की गिरावट है, बट एसबीआई जैसे मजबूत और बड़े बैंक में 4 से 5% की गिरावट एक बड़ी गिरावट मानी जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो सबसे पहले जो मार्केट में न्यूज़ आई वो ये है कि जो ब्रोकरेज फर्म है, ये इंटरनेशनल लेवल पे है, गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने इसकी रेटिंग जो है वो कम कर दी है। अब इनके अकॉर्डिंग ये जो इनकी रेटिंग थी वो न्यूट्रल थी, कि एसबीआई सब कुछ ठीक कर रहा है, ऑलमोस्ट सब कुछ सही जा रहा है। तो फ्लक्चुएशंस बहुत कम थे इनके हिसाब से, एसबीआई के मार्केट के प्राइस के हिसाब से। बट अब उन्होंने उसकी जो रेटिंग है न्यूट्रल से घटाकर सेल कर दी है, और जो टारगेट प्राइस है वो भी घटा के अप्रॉक्स 850 था, लगभग 841 के आसपास, उसको घटा के 742 कर दिया है। जिसका इम्पैक्ट ये हुआ, ये मार्केट में न्यूज़ आते ही शेयर्स बहुत जल्दी से नीचे जाने लगे, और हमने एक बड़ी गिरावट देखी एसबीआई में। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये जो न्यूज़ आई गोल्डमैन सैक्स के थ्रू, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो बाजार खुलते ही ये 811.50 पे ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट। जैसे ही न्यूज़ आने से जस्ट पहले ये अपना हाई बनाने ही जा रहा था, और ये अप्रॉक्स 812 या 813 के आसपास पहुंच चुका था। बट उसके बाद न्यूज़ आते ही ये सेलिंग में अपवर्ड्स आया, प्राइसिंग में डाउनवर्ड्स आया। तो हमने देखा ये 777 के लेवल को इसने टच किया, जो कि इसका डे लो था। और फाइनली चूँकि एसबीआई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, प्लस मार्केट के मूव्स भी नेगेटिव थे, सो इसने थोड़ा सा अपने आप को अपवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ाया, और फाइनली इसने 783.90 मीन्स 784 का क्लोजिंग दिया। तो टोटल जो आज डे लॉस हुआ वो अप्रॉक्स 4.5% का हुआ, और 34 से 35 रुपये की गिरावट आई इस स्टॉक में। तो इसके पीछे जो गोल्डमैन सैक्स ने कारण दिए हैं, वो उन कारणों में से कुछ कारण हैं कि एसबीआई को अभी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स ये इतनी बड़ी बैंक है, भारत की सबसे बड़ी बैंक है, कि इसके पास एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, अपने वर्क्स को मेंटेन करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, और उसको मेंटेन कर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्पेशली जब आप साल ब साल अच्छा कर रहे हो, तो आपको पिछले साल को बीट कर आगे के साल को और अच्छा बनाना है। तो उसके लिए आपको बहुत टफ फाइट होती है मार्केट में, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में, जहां हमारे पास बहुत बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर होने के साथ साथ जो छोटे प्लेयर्स भी हैं वो काफ़ी इंटरेक्टिव और लुभावने आपको ऑफर्स देते हैं कि हमारे पास बैंक में डिपॉजिट करो, हमसे लोन ले लो, तो डिपॉजिट करोगे तो हम 7 से 8% एनुअल दे देंगे, लोन ले लो, लोन सस्ते पे दे देंगे। तो मार्केट में कम्पीट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसके लिए इन्हें जूझना पड़ रहा है, ऑफ कोर्स। और जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो भी इसके बहुत ऊंचे लेवल तक आ चुके हैं, जिसकी वजह से, जैसा मैंने बताया, कि अपने आप को मेंटेन करना, अपने वैल्यू को मेंटेन करके रखना एक
बहुत बड़ा चैलेंज है अभी एसबीआई के लिए। और इसके ग्रोथ भी सुस्त दिख रहे हैं। जैसा मैंने बताया, सुस्त दिखने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बैंकिंग सेक्टर में कस्टमर्स के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे मार्केट प्लेयर हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफर्स और स्कीम्स के थ्रू कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और जब से बैंक ये ऑफर्स देना स्टार्ट कर किया है, तब से लोग एसबीआई पे डिपेंडेंट नहीं रहे। पहले एसबीआई एक रिजिड बैंक माना जाता था, हालांकि अभी भी सबसे बड़ी बैंक है, बट मेरा मानना है कि प्राइवेट प्लेयर्स के आने के बाद बहुत सारे लोगों का रुझान प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ बढ़ा है, जिसकी वजह से एसबीआई को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब हम अगर इसके ग्राफ को देखें तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो जैसा मैंने बताया कि जो लास्ट क्लोजिंग डे था उसमें इसने अप्रॉक्स 4.5% का लो लगाया है और 35 रुपये के आसपास डाउन हुआ है ये। बट इस पूरे वीक में क्या हुआ कि ये एवरेज था, अप एंड डाउन्स इसके बहुत कम थे। हालांकि मार्केट का सेंटिमेंट भी कुछ इसी तरह का है कि मार्केट स्टेबल था ऑलमोस्ट एक वीक तक, कुछ खास बड़े चेंजेस नहीं दिखे। और लास्ट डे मार्केट भी गिरा और ये बैंक भी गिरा। तो पूरे वीक का अगर हम देखें तो अप्रॉक्स 4% के आसपास फॉल हुआ है, जो कि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है, इट्स मीन्स लास्ट फॉल के बराबर ही है। पूरे महीने में देखें हम तो ये बेसिकली 3% डाउन है। तो इस पूरे महीने इसके शेयर्स में अप एंड डाउन्स कुछ खास नहीं रहे। हालांकि एक 824 और 797 का इसने लो भी दिखाया है इस पूरे महीने में। बाकी अगर हम 6 महीने की बात करें तो ये करीब ऑलमोस्ट बराबर ही है अपने 6 महीने पहले के प्राइस के अप्रॉक्स आ चुका है। तो ये जो ग्राफ है वो तो कोई खास अपमूव नहीं दिखा रहा है, बट अगर हम एनालिस्ट की बातों को माने तो करीब 50 में से 80 to 85% लोग अभी भी एसबीआई को ग्रोथ की नज़र से देख रहे हैं, एसबीआई में होल्ड की सलाह दी है। जबकि ओनली 5% लोगों ने ही इसे सेल का रिकमेंडेशन दिया है। बाकी के 10% लोग इसे ग्रोथ और बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख रहे हैं। तो हमारे नज़रिए से अभी होल्ड एंड सिट टाइट का सिचुएशन है। हम मार्केट अभी देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसीज़न लेंगे। तो ये थी हमारी एसबीआई पे डिटेल रिपोर्ट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल and keep watching our videos. Thanks for watching this video.